तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज के वीडियो में हम अनमोल सरकार को लेकर के आए हैं। इनका इंटरव्यू हम लोग यार इनका एक्सपीरियंस, नॉट इंटरव्यू, इनका एक्सपीरियंस शेयर करने वाले। पहले हमने एक बार इंटरव्यू इनका शेयर किया था, एंग्लो ईस्टर्न का इंटरव्यू देने वाले थे। उस टाइम पे हमने एक इंटरव्यू शूट किया था और वो काफ़ी सही भी था। काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि बहुत रट के आया है, बहुत तैयारी करके आया है, लेकिन फिर भी अच्छा इंटरव्यू था। अगर आप चाहो तो देख सकते हो, मैं आई बटन पर डाल दूंगा उसका लिंक, आप देख लेना जाकर के एक बार। फिलहाल अभी हम पहले तो ये पूछेंगे कि पहले तो तुम अपना इंट्रोडक्शन दे दो यार सबको एक बार। Hello everyone, my name is Anmol Sarkar. I hail from the city of Jhansi in Uttar Pradesh. My family consists of 4 members including me. My father is a businessman, my mother is a housewife, and I have an elder brother. About my qualifications, I have done my 10th standard from ICSE board, my percentage is 90, and my 12th standard from CBSE board, my PCM percentage is 70, and overall percentage is 80. About my achievements, I'm a martial artist. I played tournament at all levels, district, state, national, and international. Along with this, I'm a record holder in India Book of Records as well as International Book of Records. सो ये तो चलो अच्छी बात है। ये वाला तो हमने इंट्रोडक्शन पहले भी देखा था, और भाई देख लो ये वाला इंट्रोडक्शन अच्छी तरीके से देख लो। इसी तरीके का इंट्रोडक्शन आप लोग भी बना करके, और चाहे रटना पड़े तो रट करके जाओ, लेकिन इसी तरीके का इंट्रोडक्शन बना लो ताकि आप इंटरव्यू में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बोल पाओ। बट फिलहाल अभी ये बताओ कि एमयूसीडी का रैंक क्या है, और दूसरी चीज़ कितनी कंपनीज में स्पॉन्सरशिप मिली है। My MUCT rank is 1994 and I got sponsored from Anglo Eastern, Scorpio Marine Management and Seven Islands. और फ्लीट मैनेजमेंट में नहीं हो पाया तुम्हारा? Yes, sir. क्यों नहीं हो पाया? Sir, in fleet management, I got rejected by because of my BMI. My BMI is 25 and the eligibility of fleet is 24. That's why. ओके, 1 kg of difference. 1 kg की डिफरेंस की वजह से इसने फ्लीट मैनेजमेंट में ज्वाइन नहीं कर पाया। बट चलो ठीक है, फ्लीट मैनेजमेंट तो मुझे लगता भी नहीं तुम ज्वाइन करते, क्योंकि एंग्लो एंग्लो मिल रही है और स्कॉर्पियो मिल रही, तो इन दोनों में से ही किसी एक में जाओगे। सिनर्जी, सिनर्जी की स्टोरी बताओ यार, क्या है सिनर्जी, क्यों नहीं तुमने एग्जाम दिया? सर सिनर्जी नहीं देने का मेरा एक रीज़न था कि बिकॉज आई एम बिलीफ नहीं था मेरे को मेरे ऊपर सर कि मैं पेपर पास कर पाऊंगा, बिकॉज आई हर्ड द एग्जाम इज tough and the level of synergy exam is little higher than IMUCT level. ठीक है। So I think there is a sort of negativity in my mind that I can't pass the examination. Even the students जो मेरे से थोड़ा कम पढ़ते थे वो भी पेपर दे के आए हैं, मैं अटेम्प्ट भी नहीं करके आया। मैंने अटेम्प्ट भी नहीं किया तो ये देखो, एक चीज समझ लो यार, सभी लोग जब एग्जाम आने वाला होता है ना, या बहुत सारे एग्जाम्स के पहले ये सिचुएशन होती है अपनी कि हमारा कॉन्फिडेंस बहुत डाउन होता है। जैसा इसका भी है, हुआ एक जगह पर जाकर के, जबकि उससे पहले एंग्लो निकाल चुका था, निकाल चुके थे ना। यस सर, उसके बाद भी ये चीज आई कि यार पता नहीं मेरे से क्लियर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ये सिचुएशन जिन लोगों के साथ में आती है वो बहुत इन्फीरियर फील करते हैं अपने आप को कि अरे यार मेरे साथ ये सिचुएशन आ गई, मैं बहुत इन्फीरियर फील कर रहा हूँ। लेकिन ये कभी भी किसी के भी साथ आ सकती है, मेरे साथ भी इस एज में आ सकती है, तुम्हारे साथ भी आ सकती है, कभी भी किसी के भी साथ आ सकती है। ये सिर्फ बिलीफ सिस्टम और माइंडसेट की बात होती है। और तुम्हारा माइंडसेट आईएमयूसीडी को लेकर के क्या था? sir, the mindset I said of for IMUCT is to be consistent towards my studies from the beginning when I started coaching in Gurgaon in your center till the last day till IMUCT. My only mindset is to be consistent towards my study, follow the rules and guidelines that are given by you and the other LifeX career teams. So the only mindset that I set is to be consistent towards the study. और एक्सपेक्टेशन क्या था कि आईएमयूसीडी में कितना रैंक आएगा? Sir, the expectation is around 3000 to 4000, but I scored 1994 rank. So that's a तो surprise. ये सरप्राइज है एक्चुअली, लेकिन ये उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एक्चुअली अपने आप को ना अंडर असेस कर रहे होते हैं, अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं, जिनको कॉन्फिडेंस कम लग रहा होता है कि अरे यार पता नहीं मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा। उनके साथ में जनरली ऐसी चीज़ होती है कि एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे होते हैं और रैंक उससे कहीं ज़्यादा अच्छी आ जाती है। ठीक है। और अगर देखा जाए तो इंटरव्यू भी है, जैसे अब एंग्लो का इंटरव्यू जो है बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू माना जाता है, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट इंटरव्यूज में काउंट होता है वो। पर वो इंटरव्यू तुमने निकाला, Yes. कैसा निकाला, उसकी तैयारी कैसे करी? Sir, the main preparation I would say that the mock interviews in coaching center, I give 15 to 20 interviews in center to you and the Shraddha ma'am and Rita ma'am, physics teacher, chemistry ma'am. So around 15-20 interviews. The ये सबसे important thing मैं कहना चाहता हूँ कि mock interviews देना best है, because the company like Anglo Eastern उसके लिए आपको prepare होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मॉक इंटरव्यूज आपको कॉन्फिडेंस देगा, अपने बिलीफ सिस्टम को भी बनाएगा कि आप मतलब टू बी कॉन्फिडेंट, आप कॉन्फिडेंट रहो, सामने बोलें, कैप्टन के सामने बोलें। और जो लोग दोस्तों को मॉक इंटरव्यूज देते हैं उनके बारे में क्या कहोगे? सर
दोस्तों को मॉक इंटरव्यू मैं ये नहीं कहूँगा कि गलत चीज़ है वो, बट सिर्फ उन्हीं को देना तो वो एक सर एक लाइक एक पॉइंट पे आके वो मजाक बन जाता है, क्योंकि वो लोग आपकी गलती आप वो बोलेंगे कुछ भी बोलेंगे तो आप उसे एक नहीं उसे इतना इग्नोर कर दोगे आप। बट अगर आपको टीचर कोई बोलेगा तो आप उस पर ध्यान दोगे कि टीचर बोल रहा है तो यू हैव टू प्रिपेयर बेस्ट फॉर दैट। मुझे लगता है दोस्तों के साथ में जब हम देते हैं तब थोड़ा कंफर्ट जोन भी बन जाता है यस सर। कि अरे ये तो दोस्त ही है, ये क्या ही करेगा। लेकिन जब टीचर के सामने देते हैं, मतलब ये तो शायद मैंने तुम्हारे साथ में भी देखा था और दूसरे यस सर। बच्चों के साथ में भी देखा है, जो दोस्तों को दे रहे होते हैं और सडनली जब टीचर्स के सामने आकर के देते हैं तो वो पहला इंटरव्यू एकदम खराब होता है और फिर उसके बाद वो बोलते हैं अरे सर मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा जा रहा था, हॉस्टल में तो मैंने सबको अच्छा दिया था, यहाँ पे आकर के खराब हो गया। तो मेरा एक एक मैसेज है यार सभी लोगों के लिए कि जो भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा है ना, कम से कम 15 से 20 इंटरव्यू अगर तुमने इतने दे दिए, क्योंकि कुछ कुछ लोगों ने 25-30 इंटरव्यू भी दिए और मुझे ऐसा लगता है कि 15-20 इसको याद होंगे, मतलब मोर देन 20 इसने दिए हैं आराम से। तो इतने इंटरव्यूज अगर आप देते हो तो डेफिनेटली आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, माइंड सेट अच्छा बन जाता है। ठीक है। और कुछ मैसेज जो इन बच्चों को जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों को देना चाहते हो, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं, देखो कुछ तो यूट्यूब पे आते हैं वो ज्ञान देने वाले लोग यस कि अरे बहुत आसान है, ये है वो है, ऐसे हो जाता है वैसे हो जाता है। ठीक है, तो तुम्हारा क्या कहना है, IMUCD आसान है या डिफिकल्ट है? सर, अकॉर्डिंग टू मी IMUCT ना तो ज़्यादा आसान है ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इट्स अ मॉडरेट लेवल एग्जाम जो एक एवरेज स्टूडेंट भी पास कर सकता है, बिकॉज आई एम नॉट अ टॉपर, आई एम ऑल्सो एवरेज स्टूडेंट। बट द मेन थिंग इज टू फॉलो द guidelines as the your teacher give, and to be consistent with your studies, always set a timetable which is very important. So this is all I would say. और अगर तुम घर पे ही प्रिपरेशन कर रहे होते तो तुम ये सारी चीज़ें कर पाते? नो सर, मुझे पूरा भरोसा है, मैं घर पे तो नहीं कर पाता ये प्रिपरेशन सर, बिकॉज मैंने ऑनलाइन भी लिया था आपका क्लासेस एक मंथ स्टार्टिंग में, तो मैं नहीं टिक पाया था ऑनलाइन भी, मैं यहाँ आया था गुड़गांव। तो जनरली देखो क्या है रूल, ये है अगर आप घर पे ये सारे काम अपनी तरफ से कर सकते हो, ऐसा नहीं कि लोग कर नहीं सकते, मतलब ये नहीं कर सकता इसका मतलब सब नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं, बहुत लोग करते भी हैं घर पे, बहुत जान लगाते हैं, बहुत डिसिप्लिन होते हैं। अ, वो लोग बहुत आराम से निकाल भी लेते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप डिसिप्लिन नहीं हो तो आप क्लास ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, इट इज ऑल योर चॉइस, बट टेक एक्शन नाउ। नॉलेज या इंफॉर्मेशन मिलना इज नॉट द पावर, नॉलेज इनटू एक्शन इज द पावर। कोई कोई स्पेसिफिक मैसेज बच्चों के लिए? द ओनली मैसेज दैट आई कैन गिव, बिकॉज मैं वही फॉलो करता था वही दे पाऊंगा उन लोगों को। तो फर्स्ट थिंग इज टू, इफ़ यू आर स्टडिंग इन लाइफ एक्स करियर, ओनली थिंग इज टू सेट योर टाइम टेबल। अपना टाइम टेबल सेट करना बहुत ज़रूरी है। लास्ट के 2 मंथ्स में मैंने टाइम टेबल सेट करा था, आपको दिखाया भी था सर। तो टाइम टेबल सेट करो, अपना स्टडी पैटर्न को थोड़ा सही करो, आपके सर बताएंगे जैसा तो वो फॉलो करो। एंड लास्ट थिंग जो मैं हर जगह बोलता हूँ, कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में, बिकॉज स्पोर्ट्स पर्सन हूँ तो कंसिस्टेंसी पता है, तो वो होना बहुत ज़रूरी है एक इंसान। दैट्स ऑल। हम लोगों ने बीच में करियर डिजाइन सिस्टम किया था, याद है? दिसंबर जनवरी के टाइम पे करियर डिजाइन सिस्टम किया था जिसमें हम लोगों ने वैल्यूज बताई थी, कोर्स वैल्यूज क्या होती हैं, रियल वैल्यूज क्या होती हैं, लोकेशन, तुम्हारी करंट लोकेशन क्या है, फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, रोड मैप क्या है। सॉरी सर, मैं मिस करा था वो क्लास सर, बिकॉज आई एम एट होम। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कई बच्चे उस समय घर गए थे क्योंकि वो दिसंबर या जनवरी के टाइम पे था, इन बिटवीन ही था उस टाइम। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, अगर आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया तो डेफिनेटली ज्वाइन करना, मैं उसके ऊपर एक मास्टर क्लास भी लेकर के आने वाला। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, एंड मैं तुम्हारे कॉलेज में आकर के डेफिनेटली मिलूंगा, तब एक वीडियो और शूट करेंगे अच्छी यूनिफॉर्म में। यस ठीक सर, है, थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट।